Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 10, Antarctica. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 video. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with Indian expedition to Antarctica. अब हम पढ़ेंगे इंडिया के एक्सपीडिशन को जो कहाँ पर किया उसने अंटार्कटिका में. ये करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड रिसर्च ओशन रिसर्च. क्या नाम है बच्चा? वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्सपीडिशन स्टार्ट किए कैरी किए वो है द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च. ये कब इनिशिएट किए? 1981 में, जब पहला इंडियन एक्सपीडिशन हुआ अंटार्कटिका को. कब हुआ बच्चा? 1981 में. ये जो प्रोग्राम था इसे ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली विथ इंडिया साइनिंग ऑफ द अंटार्कटिका ट्रीटी एंड सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ दक्षिण गंगा. फिर वहाँ पर इंडिया ने अपना एक रिसर्च सेंटर ओपन किया, रिसर्च बेस ओपन किया जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, है ना. और जो अंटार्कटिका ट्रीटी थी उसको भी साइन किया. दक्षिण गंगोत्री कब बना? 1983 में. And after Dakshin Gangotri, in 1983, we have one more base named Maitri, 1990. तो हमारे इंडिया के दो रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में, एक है दक्षिण गंगोत्री और दूसरा है मैत्री. एक 1983 में बना और दूसरा बना 1990 में. करेंटली इंडिया एक और थर्ड रिसर्च स्टेशन वहाँ पर बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है भारती. करेंटली इंडिया इज बिल्डिंग इट्स थर्ड रिसर्च बेस and Antarctica named Bharti. Main purpose है इंडियन एक्सपीडिशन का अंटार्कटिका में टू स्टडी द फौना एंड मॉलिकुलर बायोडाइवर्सिटी. अच्छा, इंडिया वाले लोग वहाँ पर क्यों क्या के लिए गए, क्यों हम एक्सपीडिशन करना है अंटार्कटिका? तो बच्चा हम इसलिए एक्सपीडिशन कर रहे हैं कि हम स्टडी कर पाएँ वहाँ के फौना, वहाँ की प्लांट लाइफ को और वहाँ की मॉलिकुलर बायोडाइवर्सिटी को. टोटल 122 न्यू माइक्रोब्स हैड बीन डिस्कवर्ड. वहाँ पे हमें 122 न्यू माइक्रोब्स मिले हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक एफर्ट से टिल डेट वी हैव 120 न्यू माइक्रोब्स. 2005 तक इंटरनेशनल साइंटिफिक एफर्ट की हेल्प से अभी तक हम वहाँ पर 122 न्यू माइक्रोब्स डिस्कवर कर पाए हैं. About 20 of these had been discovered by India. और ये 120 में से बच्चा 20 डिस्कवर किसने किए हैं? इंडिया ने. तो इंडिया ने आज तक कितने माइक्रोब्स को वहाँ पर डिस्कवर किया है? 20. टोटल कितने हुए हैं? 20. इंडिया ने 300 से भी ज़्यादा पब्लिकेशंस पब्लिश कर दिए हैं जो अंटार्कटिका की स्टडी पे हैं. एज ऑफ 2007 तक हमारे 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके थे जो किसकी बात करते थे? अंटार्कटिका की. अंटार्कटिका ट्रीटी. अंटार्कटिका इंक्लूड्स all of the land and ice shelves south of 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. बच्चा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पार जो भी कुछ है वो सब क्या ही है? अंटार्कटिका है. ठीक है. ट्रीटी एंटरिंग इनटू फोर्स इन 1961 में ये ट्रीटी आ गई थी एग्जिस्टेंस में. करंटली इसमें 48 सिग्नेटरी नेशंस है जिसमें कि इंडिया एक है. ठीक है. तो कब आ गई थी बच्चा अंटार्कटिका ट्रीटी? 1961 में आ गई थी. हम भी उसमें से एक मेंबर हैं. 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद वाला जितना भी एरिया है वो अंटार्कटिका में इंक्लूड होता है. और ये जो 48 सिग्नेटरी नेशंस थे जिन्होंने इनिशियली इस ट्रीटी को साइन किया, अकॉर्डिंग टू दैम एज अ साइंटिफिक प्रिजर्व एस्टेब्लिश फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. वहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको फ्रीडम है, पर वहाँ पर बैन है, कोई मिलिट्री एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हो पाएगी. यू आर वेरी फ्री टू डू एनी ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिसर्च देयर इन अंटार्कटिका, बट देयर विल बी नो मिलिट्री बेस. मिलिट्री पे बैन है वहाँ पर, उस कॉन्टिनेंट में मिलिट्री पे कोई काम नहीं करेगा. इंडिया साइन द एग्रीमेंट इन 1983. 1961 में ट्रीटी आ गई थी पर हमने इसको साइन कब किया बच्चा? 1983 में. ठीक है. बाद इंडियन रिसर्च स्टेशन. तो इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री. दक्षिण गंगोत्री वॉज फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में पहला हमारा साइंटिफिक बेस बना जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री.
ये इमेज बच्चा दक्षिण गंगोत्री की है, ये फ्लैग देख के देखो आपको आइडिया लग जाएगा। मैत्री सेकेंड परमानेंट सेटलमेंट है हमारा, मैत्री है ना, जो कब बना, 1989 में बना। 1989 मतलब इसने वर्किंग स्टार्ट की 1990 में है ना, इसलिए 2 ईयर वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि द सेकेंड परमानेंट सेटलमेंट मैत्री वॉज सेटअप इन अंटार्कटिका इन 1989, और यहाँ पर क्या लिखा, सुपरसीडेड, मतलब वहाँ पर हमने तैयारी चालू कर दी होगी पर बेस बनते बनते 1 साल लग गया होगा, तो 1990 में कंप्लीट रेडी था। आई बात समझ में? चलो, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट शिरमाकर रेंज। बच्चा जो हमारा मैत्री है वो कहाँ पर है, शिरमाकर रेंज में है, एट 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 11 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें बच्चा तो ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इससे आप आगे की तरफ आएंगे तो 11 डिग्री पर, और साथ में जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड कौन सा है, 70 डिग्री लैटिट्यूड, 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 70 डिग्री लैटिट्यूड 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है हमारा मैत्री, जो कि किस रेंज के अंदर है, शिरमाकर रेंज के अंदर है। ठीक, कोई बात। इट हैज़ बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन जियोलॉजी। ये जो शिरमाकर रेंज में जो हमारा मैत्री है वो किसकी पढ़ाई कर रहा है बच्चा, किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड मेडिसिन पे। इंडिया बिल्ट अ फ्रेश वाटर लेक अराउंड मैत्री। इंडिया ने एक फ्रेश वाटर लेक बना दिया मैत्री के आसपास, जिसे हम लेक प्रियदर्शनी बोलते हैं। मैत्री accomplished the mission of geomorphologic mapping of श्रीमाकर ओएसिस। तो बच्चा इंडिया ने एक वहाँ पर फ्रेश वाटर लेक बनाई है जिसका नाम मैत्री के आसपास, जिसका नाम है प्रियदर्शनी। मैत्री ने एकम्प्लिश किया अपने मिशन को जियोमॉर्फोलॉजिक मैपिंग का, कहाँ की, श्रीमाकर ओएसिस की, मतलब श्रीमाकर ओएसिस की मैपिंग पूरी की। ये एक बड़ा मिशन था जिसको मैत्री ने कंप्लीट कर लिया। ना भारती, इंडिया हैज डिमार्केटेड एन एरिया बिसाइड लाशमान हिल 69 साउथ टू 76 ईस्ट। अब जरा थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर है ये ना, साउथ में तो वही 70 डिग्री के नीचे थोड़ा सा आप 70 डिग्री के ऊपर 69 पर, ईस्ट में अभी हमने देखा था, देखो क्या देखा था बच्चा, 11 डिग्री ईस्ट था, क्या था, 11 डिग्री ईस्ट, और ये है 70 डिग्री ईस्ट, 76 डिग्री ईस्ट। तो मतलब ये देखो, ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड, क्या होते हैं बच्चा, लॉन्गिट्यूड। तो ये जो 0 डिग्री है इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से दूर ईस्ट में कहाँ पर, अभी एक दिखा था वो तो 11 पे था, यहीं पास में मिल जाएगा आपको। अब आपको थोड़ा सा दूर आना पड़ेगा 76 पे, 76 69 साउथ और 76 ईस्ट में आपको मिलेगा भारती। अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया तो फिर से सुनो बच्चा, ये रहा आपका अर्थ। ये जो लाइनें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो लाइनें इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड। तो 69 साउथ और 76 ईस्ट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चा, लाशमान हिल, वहाँ पर भारती है। ये थर्ड सेटलमेंट है और सेकेंड एक्टिव रिसर्च सेंटर है। 3 रिसर्च सेंटर बनाए जिसमें से 2 एक्टिव हैं, जिसमें से कि एक है भारती, है ना, और ये कहाँ पर है, लाशमान हिल पे है। क्योंकि बच्चा एक तो भारतीय और दूसरा मैत्री है, जो हमारा दक्षिण गंगोत्री है वो अभी वहाँ पर वर्किंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी उसमें, एक बार वो आइस से लगभग आधा दब भी गया था, तो अभी वर्किंग नहीं है, अभी 2 ही वर्किंग है, तभी इसे यहाँ पर लिखा सेकेंड एक्टिव रिसर्च सेंटर मीन्स फर्स्ट इज़ मैत्री एंड सेकेंड इज़ भारती। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर नहीं भी समझ में आया है तो भूल जाओ, पर लर्न कर लेना कि जो लासमान हील है वो कहाँ पर है, 69 साउथ और 76 ईस्ट में है, और वहीं पर हमारा भारती सिचुएटेड है। ये होते हैं लैटिट्यूड और ये वाली लाइनें होती हैं लॉन्गिट्यूड। और फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में एक जो बात तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के इस साइड वाला पार्ट ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और ये है मैत्री का इमेज। ये हमारा थर्ड रिसर्च स्टेशन भारती,
Third research station in Antarctica. A gateway for Indian scientists to venture into interior of Antarctica. ये गेटवे है जहाँ पर हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, अंटार्कटिका पर रिसर्च करेंगे, अंटार्कटिका के इंटीरियर एरियाज में, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे. The government of India had issued the stamps to mark the first expedition to Antarctica. हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टम्प भी इशू किया था हमारे पहले अंटार्कटिका एक्सपीडिशन को लेके. ये इसका इमेज है जिसमें क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा. इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई इज अंटार्कटिका ह्यूमन फ्री जोन. अब बच्चा देखो, ज़्यादा कुछ तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चा. -88 -50 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री पे जो वाटर होता है वो क्या करने लग जाता है बच्चा, आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है. तो 0 डिग्री पे जब हम जमने लग जाते हैं तो -50 -20 में क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना. वाटर है ही नहीं, कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, तो क्या यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल ईजी है? नो, इट्स नॉट ईजी. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट हैविंग एनी ह्यूमन सेटलमेंट. ओनली साइंटिस्ट आर लिविंग देयर इन द एक्सट्रीम सिचुएशन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च ओनली. It may seem strange, but it is worth wondering exactly why. Out of all the continents that human managed to occupy the prehistoric time, बेटा सारे continents को human ने prehistoric time में ही occupy कर लिया था, पर अंटार्कटिका बहुत दूर रहा हमसे, human free zone रहा आज तक. So far there is absolutely no archaeological evidence of human habitation of Antarctica. आज तक की डेट में कोई archaeological evidence हमें नहीं मिला है जो ये बताए कि अंटार्कटिका में पहले कभी human habitation हुआ करते थे. बिफोर द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में ही तो हमने स्पेस रिसर्च स्टेशन खोले वहाँ पर, उसके पहले तो कोई जाता ही नहीं था. वन वुड थिंक इट इज़ सो बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड. कुछ लोगों का मानना है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है. अंटार्कटिका's freezing climate and barren glacial coast, barren glacial coast, खाली glacial coast, freezing climate and not a drop of fresh water to drink, पीने के लिए पानी नहीं है. barren मतलब खाली glacial coast है, freezing climate है, थोड़ा सा अलग थलग आइसोलेटेड है पूरे वर्ल्ड से, तो वहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल लाइफ का सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल है. ये है बच्चा बैरन लैंड ऑफ अंटार्कटिका, खाली पड़ी ज़मीन है. पर हो सकता है एक टाइम के बाद हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि कुछ इलाज मतलब कुछ करके हम लोग यहाँ पर भी रहने लग जाएंगे. चलो, येट सिंस द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी पीपल हैव कैम्प्ड आउट एटलीस्ट फॉर पार्ट ऑफ ईयर समवेयर ऑन द कॉन्टिनेंट. पर बच्चा 20th सेंचुरी के बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर आए, थोड़े टाइम के लिए रहे. जो ओल्डेस्ट परमानेंट बेस है इज़ डिफाइंड बाय अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम इज़ अर्जेंटीना ऑर्कडापेस इन साउथ ऑर्कने आइसलैंड. साउथ ऑर्कने आइसलैंड पे ऑरियाडापेस करके एक बेस है जो 22 फरवरी 1904 में बना था एंड इनहैबिटेड एवर सिंस. पर वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं. वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ था 1945 में, उसके बाद से ही कांस्टेंट इंक्रीज़ होने लगा वहाँ पर जाने वालों का नंबर, वहाँ पर बेस बनाने वालों का नंबर. तो 1945 के बाद इंक्रीज़ आया वहाँ पे जाने वाले, उस कॉन्टिनेंट पे जाने वाले लोगों के नंबर में. फ्यूचर क्या है अंटार्कटिका का बच्चा? अंटार्कटिका फुल्ली प्रोटेक्टेड जोन है जहाँ पर मिनरल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता. ठीक है, अगर मिनरल एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट है अंटार्कटिक ट्रीटी का. ये वो कॉन्टिनेंट है जो डेडिकेटेड है पीस और साइंस के लिए. साइंटिफिक रिसर्च आप कर सकते हो पर माइनिंग एक्टिविटी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है. जो एनवायरमेंट प्रोटोकॉल है 1991 में एनवायरमेंट प्रोटोकॉल आया, हैज़ इंश्योर्ड, उसने इंश्योर किया कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका को प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी है. जो अंटार्कटिका इज़ थॉट टू बी रिच इन मिनरल, पता है हमें, ऐसे लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका में बहुत सारे मिनरल हैं, कोल भी है, ऑयल भी है, पर वो प्रीशियस मिनरल हैं. और प्रीशियस मिनरल भी हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर. इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर अभी भी माइनिंग की परमिशन नहीं है. वहाँ कोल है, वहाँ ऑयल है, वहाँ गोल्ड है, सिल्वर है, पर माइनिंग की परमिशन नहीं है. बहुत सारे लोगों का बहुत इंटरेस्ट है कहाँ पर? अंटार्कटिका में. देयर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इंटरेस्ट फ्रॉम बायो प्रोस्पेक्टर्स हु सर्च फॉर जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसोर्सेज फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना ऑन अंटार्कटिका. बहुत सारे बायो प्रोस्पेक्टर्स हैं
जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं, जेनेटिक स्टडी करना चाहते हैं, बायोकेमिकल रिसोर्सेज किसके ऊपर, जैसे कि फ्लोरा फोना, वहाँ के प्लांट, वहाँ के एनिमल के ऊपर। स्टैम्प हैव बीन रिलीज टू मार्क द हिस्टोरिक इवेंट रिलेटेड टू अंटार्कटिका, और स्टैम्प बनाए जाते हैं उस हर हिस्टोरिक इवेंट के ऊपर जो अंटार्कटिका से जुड़ा होता है। तो जो बायो इंस्पेक्टर वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? बायो इंस्पेक्टर वांट टू गो देयर फॉर द पर्पस ऑफ जेनेटिक एंड बायोकेमिकल स्टडीज ऑन फ्लोरा एंड fauna of Antarctica. However, as energy, mineral reserves, and fishing resources are exhausted or depleted, tourist numbers on Antarctica continue to escalate. बेटा आज तो आप अंटार्कटिका ट्रीटी की बात मान रहे हो, पर जैसे जैसे हमारे एनर्जी मिनरल रिजर्व एक दिन, फिशिंग रिसोर्स, हमारी मछलियाँ, हमारी एनर्जी, हमारे मिनरल रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना, डिप्लीट मतलब कम हो जाना। तो और जैसे जैसे अंटार्कटिका पे टूरिस्ट का नंबर बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है हम अंटार्कटिका के नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करें। और ये कुछ नई बात नहीं होगी बेटा, इट्स नॉट अनलाइकली, इट्स लाइकली टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. और थोड़ा जल्दी जल्दी में हुआ है, I accept.